नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्रंटियर पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, सो फ्रंटियर पॉइंट्स शुरू करने से पहले उसकी डेफिनेशन को समझते हैं, देखते हैं एंड देन मैं उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊँगी। सो एस एक सबसेट है रियल नंबर्स का। अल्फ़ा को हम कब बोलेंगे फ्रंटियर पॉइंट? जब वो ना ही इंटीरियर पॉइंट हो ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझनी। देखो, जैसे कि ये हमारा सेट एस है ना, ये सेट एस है और हमें बताना है कि हमारा फ्रंटियर पॉइंट क्या होगा, कोई भी अगर हम पॉइंट अल्फ़ा लेते हैं। सो जब भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, किसी भी पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं और बताना चाहते हैं कि वो आइसोलेटेड होगा, इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा, तो हम हमेशा उसके आसपास के नेबरहुड की बात करते हैं। ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी पॉइंट की बात करते हैं तो हम उसके आसपास के नेबरहुड की बात करते हैं, वो एक सिंगल जस्ट एक पॉइंट की बात नहीं करते। ओके, सो यही बात है जब हम बोल रहे हैं कि कोई एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कि ना ही इंटीरियर में हो ना ही एक्सटीरियर में हो। ना ही इंटीरियर ना ही एक्सटीरियर का मतलब है कि जब हम उसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो ना वो पूरा नेबरहुड इंटीरियर में आना चाहिए, और जब हम उसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो ना ही वो नेबरहुड उसका पूरी तरह एक्सटीरियर में आना चाहिए। यानी क्या बात हुई, इसका मतलब वो समवॉट कहाँ होना चाहिए, एजेस पर होना चाहिए, है ना। इस एज पर अगर वो होगा पॉइंट तो हम उसका नेबरहुड बनाएंगे। देखिए, तो ना ही वो पूरी तरह से इंटीरियर है ना ही वो पूरी तरह से एक्सटीरियर है, इसीलिए तो हम उसको कह रहे हैं कि वो क्या है, फ्रंटियर पॉइंट्स। तो ये बात हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट्स इस एजेस के आसपास होंगे ना, वो इन एजेस के ऊपर भी हो सकते हैं और वो इन एजेस के आसपास भी हो सकते हैं। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इन एजेस के आसपास जो भी पॉइंट्स होंगे वो जब अपना नेबरहुड बनाएंगे तो वो सब के सब कहाँ पे लाई करेंगे, ना ही इंटीरियर में ना ही एक्सटीरियर में। इसीलिए हम उनको बोलते हैं ये सब क्या है, फ्रंटियर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एजेस की हम बात कर रहे हैं कि एजेस पर जो भी पॉइंट्स होंगे हम उनको क्या कहेंगे, फ्रंटियर पॉइंट्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो नाइदर इंटीरियर होते हैं नॉर एक्सटीरियर होते हैं, ना ही पूरी तरह से इंटीरियर ना ही पूरी तरह से एक्सटीरियर। तो जब इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं होंगे तो वो ना ही अंदर लाई करेंगे ना ही बाहर, वो कहाँ पे लाई करेंगे, एजेस पर लाई करेंगे। और यहाँ पे एजेस पे जितने भी पॉइंट हैं जब आप इसका नेबरहुड बनाओगे तो वहाँ ना ही वो पूरी तरह से इंटीरियर में होंगे ना ही एक्सटीरियर में। ओके, सो फ्रंटियर ऑफ पॉइंट सेट एस ये है कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स। ठीक है, हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि अगर मैं पूछूं फ्रंटियर ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा। सो फ्रंटियर ऑफ नेचुरल नंबर्स हम कैसे बताएंगे, सेम वही काम करना है। नंबर लाइन पे ये हमारे पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, है ना ही इंटीरियर में ना ही एक्सटीरियर में। अगर मैं 1 पॉइंट लूँ और इसके आसपास नेबरहुड बनाऊँ तो क्या ये पूरी तरह से इंटीरियर में या पूरी तरह से एक्सटीरियर में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा। सिर्फ एक पॉइंट 1 है जो नेचुरल नंबर्स के अंदर आता है, उसके आसपास का जो नेबरहुड है वो तो इसके अंदर नहीं आता, वो तो इसकी तरह इसके लिए क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। तो पॉइंट 1 किस तरह का हो गया, उसके आसपास का नेबरहुड जो है वो ना ही पूरी तरह से इंटीरियर है ना ही पूरी तरह से एक्सटीरियर है, तो ये फ्रंटियर पॉइंट बनेगा। इसी तरह से 2 3 4 सारे ही फ्रंटियर पॉइंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंटियर पॉइंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ फ्रंटियर पॉइंट्स इंटीजर्स के लिए, तो सेम वही जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए था इसी तरह से इंटीजर्स के लिए भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रंटियर पॉइंट्स फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की क्योंकि इनफाइनाइट है ना, कहीं एंड ही नहीं है इनका, और रियल नंबर्स का तो एक्सटीरियर होता ही नहीं है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, एक्सटीरियर ऑफ रियल नंबर क्या है, एम्प्टी है। तो जब एक्सटीरियर इंटीरियर पॉइंट्स तो है पर एक्सटीरियर का कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो हमारा सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरह से फ्रंटियर फॉर रैशनल्स एंड इरैशनल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स। क्यों, यहाँ पे देख सकते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर, रैशनल और इरैशनल के लिए क्या होते हैं, फाई एम्प्टी होते हैं। तो जब इंटीरियर और एक्सटीरियर एम्प्टी सेट है तो फ्रंटियर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। यानी उसके आसपास जो हैं वो नंबर्स रियल नंबर लाई करते हैं। अगर आप कोई भी इरैशनल नंबर देख लो तो उसके आसपास इनफाइनाइट रैशनल्स और इनफाइनाइट इरैशनल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, सो फ्रंटियर फॉर रैशनल्स एंड इरैशनल्स क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो ध्यान में रखने वाले हैं।
सबसे पहला है कि अगर हम किसी फाइनाइट सेट की बात करते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने लिया 1 2 3 4, और अगर मैं कहूँ कि इसके फ्रंटियर का सेट बताओ, तो सारे के सारे जो भी पॉइंट्स होते हैं ना फाइनाइट सेट में, वो सारे के सारे जो हैं हमारे फ्रंटियर के अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर फ्रंटियर के अंदर क्या आएंगे, 1 2 3 4, ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला फॉर अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के लिए सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो फ्रंटियर पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम कोई इंटरवल ले रहे हैं, नेक्स्ट है कोई भी इंटरवल, वेदर इट इज़ ओपन, क्लोज और सेमी ओपन और सेमी क्लोज, इस तरह से हम कोई भी इंटरवल ले रहे हैं, जैसे कि A, B ले लो, या फिर क्लोज इंटरवल ये ले लो, या फिर इस तरह से ले लो, या फिर इस तरह से ले लो। ये जितने भी इंटरवल्स हैं इन सब के लिए फ्रंटियर पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इन सभी सेट्स के लिए द एंड पॉइंट्स, जितने भी हमारे एंड पॉइंट्स हैं ना, इस केस में एंड पॉइंट्स क्या है, A, B। ठीक है, तो ये जो है हमारे फ्रंटियर पॉइंट्स का काम करेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, A और B, इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ A और B ही है जो पूरी तरह से ना ही इंटीरियर में है ना ही एक्सटीरियर में है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, फ्रंटियर पॉइंट्स बोलेंगे। बाकी तो अंदर क्या हो गए, इंटीरियर हो गया, इसके अंदर लाई कर रहे हैं वो। ठीक है, तो बाकी सब क्या हो गए, एजिस पर कौन है, A और B है ना, तो फ्रंटियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, A एंड B। सो विद दिस फ्रंटियर पॉइंट्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद बाउंड्री पॉइंट्स। अब हम आते हैं बाउंड्री पॉइंट्स पे। सो बाउंड्री पॉइंट्स की डेफिनेशन कहती है कि दोज फ्रंटियर पॉइंट्स, ऐसे फ्रंटियर पॉइंट्स दैट बिलोंग्स टू द सेट S। ठीक है, अब देखो बात वही है कि हमारा जो सेट है S, फ्रंटियर पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कहाँ लाए करते हैं, एजेस पर लाए करते हैं। तो वो इस तरह से एजेस की पास पास होते हैं, एजेस के ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि बाउंड्री पॉइंट्स में हमें ऐसे फ्रंटियर पॉइंट्स लेने हैं जो कि सेट S में बिलोंग करें। अब सेट S में जो बिलोंग करेंगे वो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अंदर भी हैं और इस एजेस पर भी हैं, है ना। इसकी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसकी बाउंड्री पर भी है, लेकिन अंदर वाले पॉइंट्स को तो हम फ्रंटियर नहीं बोलते। फ्रंटियर हम किनको बोलते हैं, जो इस तरह से यहाँ पे एजेस पर होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स। तो इन एजेस पर जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स में से हमें कौन से पॉइंट लेने हैं, जो सेट S का पार्ट हैं, जैसे कि ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स। तो इन्हीं को हम बोलेंगे कि ये हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हुए। अब अगर बाहर की तरफ कोई पॉइंट आएगा तो देखो ये बाहर जो है वो तो सेट S के अंदर लाए नहीं कर रहे हैं, ये जो एज के ऊपर यानी इस बाउंड्री के ऊपर लाए कर रहे हैं, इन्हीं को हम बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट्स। ये फ्रंटियर पॉइंट्स भी हैं और ये बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं, कौन से वाले, जो इस बाउंड्री के ऊपर लाए कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में हम शो कर सकते हैं कि फ्रंटियर पॉइंट्स जितने भी होंगे सेट S के, जब मैं उसका इंटरसेक्शन लूँ S के साथ तो हमें क्या मिलेगा, बाउंड्री पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये है सिंपल सी बात। फ्रंटियर पॉइंट्स और सेट S में जब मैं इंटरसेक्शन लूँगी, कॉमन निकालूंगी, तो जो हमारे पास आएगा वो हमें क्या मिलेगा, बाउंड्री पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स के कलेक्शन को हम किस तरह से शो करते हैं, DSC। ठीक है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स। अब हम आते हैं एक बार कुछ एग्जाम्पल्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बाउंड्री पॉइंट्स अगर हम निकालें सेट रैशनल नंबर्स के लिए तो क्या मिलेगा, हमें रैशनल ही मिलेगा। क्यों, देखो, क्योंकि वो बोलता है ना फ्रंटियर जो है उसके साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है सेट S का, तभी हमें क्या मिलेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमें करनी है। फ्रंटियर ऑफ Q, फ्रंटियर ऑफ Q क्या होता है, सारे के सारे रियल नंबर्स, उसका इंटरसेक्शन लेना है हमें रैशनल के साथ, तो हमें क्या मिला कॉमन, सिर्फ रैशनल, तो इसीलिए बाउंड्री में क्या आ गए, ओनली रैशनल। इसी तरह से इरैशनल के बाउंड्री पॉइंट्स निकालेंगे तो सेम यही लॉजिक के साथ हमें क्या मिल जाएगा, इरैशनल नंबर्स। अब देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात कर रहे हैं किसी इंटरवल की, चलिए पहले यहाँ से समझा देती हूँ। बाउंड्री पॉइंट उसने एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज आप बोल दीजिए, 0,1 है, इसका हमें बाउंड्री पॉइंट बोला है। अब आप खुद ही यहाँ से देख सकते हैं कि इस सेट के अंदर जो लाए कर रहा है बाउंड्री पे जो पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले तो अगर मैं इसमें बोलूँ फ्रंटियर पॉइंट कौन से होंगे, देखिए 0,1 इस तरह से हमें इंटरवल दे रखा है। अगर मैं फ्रंटियर निकालूँ इस सेट का तो आप बोलेंगे 0 और 1 ये दो पॉइंट्स हैं जो इस सेट के लिए फ्रंटियर का काम कर रहे हैं। फ्रंटियर मतलब जो एज वाले पॉइंट्स हैं, लेकिन बाउंड्री में
अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ तो बाउंड्री में सिर्फ वही पॉइंट्स आएंगे जो सेट के अंदर इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड कौन सा है? सिर्फ 1, 0 तो इसके अंदर इंक्लूडेड ही नहीं है ना। तो इसीलिए बाउंड्री में हमारे पास आ जाएंगे ओनली 1 पॉइंट, दैट इज़ नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी सेट ले सकते हो। जैसे अगला जो एग्जाम्पल है उसमें हमें दिया हुआ है 0,1। 0,1 का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इसमें फ्रंटियर की बात करूँ तो फ्रंटियर में 0 और 1 दोनों आएंगे। लेकिन अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ तो बाउंड्री में भी दोनों आएंगे। क्यों? क्योंकि 0 और 1 दोनों ही इसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखें 0,1। अगर मैं इसका ओपन इंटरवल लूँ और पूछूं कि फ्रंटियर क्या होगा तो आप बोलेंगे 0 और 1। लेकिन अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो वो हो जाएगा एम्प्टी, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं एजेस वाले वो इंक्लूडेड नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे कि बाउंड्री जो है वो तो 5 है, लेकिन फ्रंटियर क्या हो जाएगा? 0 और 1। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर अच्छे से। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें हम सारा हमारा रिवाइज हो जाएगा अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है। एक सेट हमें दे रखा है सेमी ओपन 0,1। ओके, सो अब मैं आइसोलेटेड पॉइंट की बात करूँ इसके अंदर तो हमें दिख रहा है कि आइसोलेटेड पॉइंट इसके अंदर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वही पॉइंट कॉमन आना चाहिए ना। हमने पढ़ा था आइसोलेटेड पॉइंट्स वैसे भी फाइनाइट सेट के लिए एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर ये कैसा है? इनफाइनाइट है, तो आइसोलेटेड पॉइंट तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इंटीरियर पॉइंट की बात करूँ तो हमें पता है कि हम एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंटीरियर का काम करेंगे। तो हम क्या लेंगे? ओपन इंटरवल 0,1। एक्सटीरियर की बात करूँ तो सारे रियल नंबर्स में से अगर मैं ये 0,1 हटा दूँ तो जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सब किसका काम करेंगे? एक्सटीरियर का काम करेंगे। सेम फ्रंटियर 0,1, लेकिन बाउंड्री पॉइंट सिर्फ क्या होगा? 1। बाउंड्री पॉइंट सिर्फ 1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। सो आई होप विद दिस अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो आप सभी को क्लियर होंगे। एंड अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोज सेट के बारे में। मैं कोशिश करूँगी कि हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो है नेक्स्ट वीडियो तक ख़त्म कर दें। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।